हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण शर्मा है और आज हम क्लास 8 का मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए वर्कशीट 1 से स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 1 में सबसे पहली जो शेप है हमारे पास वो है ट्रेपीजियम। ठीक है, सबसे पहली शेप है ट्रेपीजियम। ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम भी पैरेललोग्राम का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ट्रेपीजियम में हमारे पास दो साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती है और दो साइड जो होती हैं वो नॉन पैरेलल होती है। ठीक है, ये इक्वल भी हो सकती है और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में हम एक डिस्टेंस प्लॉट कर लेते हैं। ये दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस और यहाँ पे बनाएगी ये 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये इसकी साइड हम मान लेते हैं ए है सपोज, और ये इसकी साइड बी है। जो पैरेलल साइड है उनकी मैंने नेमिंग की है ए और बी। ठीक, तो सबसे पहले जो वर्कशीट 1 में जो फॉर्मूला पूछा गया है वो है कि इसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका एरिया का फॉर्मूला बनाते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। ये इसका फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी इंटू एच। इसका मतलब ये है कि 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, मतलब उनकी जो पैरेलल साइड्स है उनका आपको सम करना है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करना है उसकी बीच की डिस्टेंस यानी हाइट से। ठीक है, तो ये इसका जो है वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला इसका क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर ए इज इक्वल टू, आपको गिवन है, कह रहा है ए इज इक्वल टू आपके पास 57 और b इज इक्वल टू है मेरे पास 33। a इज इक्वल टू 57, b इज इक्वल टू है 33 और डिस्टेंस बिटवीन देम दिया आपके पास h इज इक्वल टू कितना दिया है 30। ठीक है, आपको पास a पता है, b पता है और h पता है। इसको यहाँ पुट कर दूंगा तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। तो 1/2 a मेरे पास है 57, b मेरे पास है 33 और इंटू हाइट मुझे दिया उन्होंने कितनी 13। तो 1/2 इनको अगर मैं ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10 0 1 90 इंटू 13। 2 से कट करूँगा 45 टाइम्स, 45 इंटू 13 कर लेते हैं। यह आ जाएगा 585 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इजी वर्कशीट है और इस वर्कशीट से याद रखना डीएवी के पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 2 पे बात करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको दिया है कि द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 850 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसका एरिया दिया 850 और वन पैरेलल साइड इज 64। इसकी एक पैरेलल साइड दी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है 17, तो दूसरी साइड पूछ रहा है। इजी क्वेश्चन है। एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। आपको इसका एरिया गिवन है 850, 1/2 a मान लीजिए इसकी पहली साइड है, ये जो दिया है ये इसकी पहली साइड मान लो आप a, और b हमें फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस बिटवीन देम मैंने आपको बताया था ना, दोनों के बीच में जो पैरेलल डिस्टेंस होगी उसका नाम क्या रखेंगे h आपको दे रखा है 17। ठीक है, 850 को मल्टीप्लाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस में यहाँ भेज देते हैं और ये जो 17 है वो कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, ये 64 प्लस बी ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 0, तो 50 का दुगना करेंगे 100 हो जाएगा। देन उसके बाद ये प्लस का 64 इधर जाके -64। देन उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1586। ठीक है, आपको इसमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया है 1586 और सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इतना। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब एक तो ये हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब a प्लस बी। आपको इसमें एक तो a प्लस बी गिवन है कितना 122 और एरिया गिवन है और हमसे पूछ रहा है उनके बीच की डिस्टेंस को मैंने आपको बताया था क्या होती है हाइट। तो बस फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है 1586, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स a प्लस बी मैंने पहले लिख दिया था 122 इंटू हाइट। 2 से कट करेंगे 2 6 12
2 1 जा, ठीक है। तो 1586 61 इसके अपॉन में ले आएंगे इक्वल टू h। अब 61 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 1586 को 61 को 2 टाइम्स करके देखते हैं। 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, बचेगा फिर 6 3 और देन इसको आगे 6 से ही करके देखते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। हाँ, ये पूरा चला जाएगा 26 टाइम्स। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है दी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इतना एंड 2 पैरेलल साइड्स आर 8 and 6 मीटर, फाइंड ऑल्टीट्यूड। इसमें आपको हाइट निकालनी है। तो अगर मैं एरिया का फॉर्मूला लगाऊं फिर से, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ये तो और आसान क्वेश्चन है। एरिया आपको दिया है 28, 1/2 a आपके पास है 8 और b आपके पास है 6 और आपको क्या फाइंड आउट करना है? ऑल्टीट्यूड यानी h निकालना है। ठीक है, तो आगे और सॉल्व करते हैं। 28 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, इक्वल टू में 8 और 6 को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 14 इंटू एच। तो 28 इंटू 2 अपॉन में 14 आ जाएगा इक्वल टू में एच। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। तो एच हमारे पास कितना आ गया? 4 मीटर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो को पॉज करके आप सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम हुज एरिया इज 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर ये एंड ये दो आपको लेंथ ऑफ पैरेलल साइड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एरिया तो है ही है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधे सीधे। 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। एरिया कितना है मेरे पास? 1080 इक्वल टू 1/2 a कितना है मेरे पास? 55.6 प्लस b 34.4 इंटू एच मेरे पास हाइट फाइंड आउट करनी है। तो 1080 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और 4 10 01 और 1 कैरी हो जाएगा 5 4 9 और 1 10 01, यह आ जाएगा 90। ठीक है, 19.0 इंटू हाइट, तो 1080 इंटू 2 अपॉन में आ जाएगा 90 इक्वल टू में h। 0 से 0 गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो h कितना आ गया हमारे पास? h आ गया 12 2 जा 24 इतना सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। आपको इसमें दिया है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है, एरिया आपको गिवन है इसमें 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है, हाइट भी गिवन है 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइट गिवन है आपके पास 3 सेंटीमीटर और उसके बाद आपको निकालना है सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड निकालने के लिए सीधे एरिया लगाओ। एरिया का फॉर्मूला 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट और इधर लिख लेते हैं हम एरिया। एरिया हमारे पास कितना है? 12 इक्वल टू 1/2 a प्लस बी आपको फाइंड आउट करना है, तो a प्लस बी को a प्लस बी रहने देते हैं। हाइट हमारे पास कितनी है? हाइट हमारे पास गिवन है 3। ठीक है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो 3 है वो कहाँ जाएगा? अपॉन में, तो यहाँ से a प्लस बी आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 2 जा 8 इतना। ठीक है, तो यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड की यहाँ पर हमसे डिस्टेंस पूछी थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 248 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया दिया है और कह रहा है हाइट भी दी है। बस यहाँ पे नई कंडीशन जो दी है, कह रहा है वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज स्मॉलर देन दी अदर बाय 4 सेंटीमीटर। मतलब एक पैरेलल साइड दूसरी पैरेलल साइड से 4 कम है। तो देखो पैरेलल साइड का हमने नाम पता है, हमने a और b रखा है, तो लेट a इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं और b इज इक्वल टू मान लेते हैं x-4। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं फिर से वही। एरिया इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एच। एरिया आपको गिवन है कितना? 248। 1/2 a की वैल्यू कितनी है? a हमारे पास है x और b की वैल्यू है x-4 और हाइट कितना है? हाइट आपके पास दी है इसमें कितना? 8। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 248
कि नीचे कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, ये वाला 4 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डिवाइड में, और ये हो जाएगा x और x 2x माइनस का 4, उसके बाद आगे कैंसिल करते हैं 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8। इसके बाद इधर देखेंगे ये 62 है, माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू में 2x, ऐड करोगे दोनों को 66 आ जाएगा, तो 66 के अपॉन में 2 कर लेंगे इक्वल टू x, 2 से कट करेंगे 33 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई 33, तो यानी a हमारा आ गया 33 सेंटीमीटर और b कितना है, b उससे 4 कम है, तो यानी कितना हो जाएगा 29 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फाइंड दी 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज एरिया इज 1.6 मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं कि हमें 2 पैरेलल साइड्स निकालनी है और जिसमें कह रहा है कि एरिया दिया 1.6 मीटर स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड जो है वो 10 dm दी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिट यूज़ करते हैं हम, 1 मीटर में हमें पता होना चाहिए 10 dm होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 10 dm होते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और कह रहा है कि एक पैरेलल साइड दूसरी से 8 dm ज़्यादा है। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको यहीं पे लेट कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू, यहीं पे देखेंगे पहले, लेट a इज इक्वल टू x मान लेते हैं, तो b कितना हो जाएगा, उससे 8 ज़्यादा है तो x प्लस 8 हो जाएगा। और ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये dm में, ठीक है, और ये भी dm में, इसको भी dm में रखते हैं, इसको भी dm में रखते हैं। ठीक है, एरिया हमें दिया है 1.6 मीटर स्क्वायर। देखो मीटर स्क्वायर में ना, अगर 1 मीटर स्क्वायर में 10 dm है, अगर 1 मीटर स्क्वायर में 10 dm है तो मीटर इंटू मीटर में 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100, तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये dm में चेंज हो गया। 1/2 a कितना है मेरे पास, a की वैल्यू मेरे पास x है, b मैंने x प्लस 8 माना है, और हाइट कितनी दी है मेरे पास, हाइट दी है मेरे पास 10। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, तो पॉइंट हटाओगे नीचे 10, 0 से 0 गया, 160 अपॉन में आ जाएगा 5 इक्वल टू में x और x हो जाएगा 2x प्लस कितना 8, ये x और x ऐड होकर 2x प्लस 8, 5 से कट करेंगे 5 3 जा 15, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, तो 32 प्लस का 8 इधर जाके -8 इक्वल टू में 2x। ठीक है, तो 32 में से 8 गया, कितना बचेगा 24, तो यहाँ पे देखेंगे 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे 24 इक्वल टू 2x, तो 24/2 इक्वल टू x, 2 1 जा 2 से 12 टाइम्स, तो x की वैल्यू 12 आ गई। इस 12 को यहाँ पुट कर देते हैं हम इधर, तो a की जगह पे जब रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 12 dm और b की वैल्यू 12 प्लस 8 यानी कितना 20 dm। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा 8। देख लीजिए स्टूडेंट एक बार, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9th। कह रहे थे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैनाल इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेपीजियम। कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन मतलब कि जैसे एक कैनाल है, कैनाल के जिस जगह से पानी निकल रहा है, निकल के जहाँ से उसके मुहाने से पानी जहाँ से गिर रहा है नीचे, वो कैसा है ट्रेपीजियम की शेप में क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और कह रहे हैं कि उसके बाद इफ द टॉप ऑफ द कैनाल इज इतना, उसकी टॉप की जो साइड है ऊपर की वो 15 है वाइड, और बॉटम की साइड ये हम a मान सकते हैं, इसे b मान सकते हैं। बॉटम की साइड 8 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया, और यानी डेप्थ यानी क्या फाइंड आउट करनी है आपको, हाइट निकालनी है इसकी। ठीक है, तो करते हैं। हमें a गिवन है कितना, a हमारे पास दिया है उसने 15 मीटर, b हमारे पास दिया है 8 मीटर। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जहाँ से पानी निकल रहा है नीचे, वो हमें दे रखा है। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 a प्लस b इंटू एच। एरिया आपको इसका दे रखा है कितना 138, 1/2 a हमारे पास है 15, b हमारे पास कितना है 8, और हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 138 ये 2 से मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, इक्वल टू में 15 और 8 23 इंटू में आ जाएगा h, फिर ऐसे ही रखते हैं 138, आगे देखेंगे इधर 138 इंटू 2 और ये 23 अपॉन में ले आते हैं इक्वल टू में 23 बन जाए 23 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 23 से ये चला जाएगा आपका कितनी बार 23 प्राइम नंबर है, तो 3 18 6 बार करके देखते हैं,
हाँ 6 बार चला जाएगा तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 6 2 जा 12 इतना मीटर, यानी कि जो उसका हाइट है उसके बीच की जो कितनी है वो 12 मीटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9th हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब स्टूडेंट्स जो अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं या इस एक्सरसाइज का सबसे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है 2 पैरेलल साइड्स आर 58 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर, द अदर 2 इक्वल साइड्स आर 17। ठीक है, आपको कह रहा है कि 2 पैरेलल साइड तो आपको 58 दी है और 42 और इक्वल साइड भी दी है, मतलब जो नॉन पैरेलल साइड दी है उनकी बात कर रहा है। देखो डायग्राम पे समझना कैसे बनाऊंगा मैं। एक ट्रेपीजियम बना लेता हूँ सबसे पहले मैं। ठीक है, ये एक ट्रेपीजियम है, इसको थोड़ा सा सही करके। ठीक है, ये ट्रेपीजियम है जिसमें सबसे पहले आपको कह रहा है कि इसकी 2 पैरेलल साइड, देखो छोटी वाली साइड में 42 इधर रख लेता हूँ और 58 सेंटीमीटर को इधर रख लेते हैं। ठीक है, अच्छे से समझना, जैसे बताऊंगा वैसे ही ध्यान रखना। ये 42 सेंटीमीटर है, ये 58 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद आपको कह रहा है कि इसकी नॉन पैरेलल साइड्स ये दोनों सेम है, ये भी 17 सेंटीमीटर है, ये भी 17 सेंटीमीटर। ठीक, अब करना क्या है हमें क्वेश्चन में, जब तक आपके पास हाइट नहीं आती तब तक आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो एरिया मतलब क्या बोलते हैं, हाइट के लिए हम थोड़ा काम करते हैं। सबसे पहले देखो ये जितनी साइड 17 है ना, इसी के जस्ट पैरेलल साइड यहाँ पे खींच रहा हूँ मैं। ये देखो ये 17 है तो ये भी कितना मानूंगा मैं, 17 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अगर ये 17 है तो जस्ट जितनी ये बेंट है ना उतनी ही बेंट साइड मैंने यहाँ खींची है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 42 है तो ये भी कितना होगा, 42 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये 42 ये भी 42 क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसके बाद ये आपका 58 था यहाँ से यहाँ तक पूरा, 58 में से 42 आप माइनस करोगे तो ये बचेगा 16, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 16 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं इसके टिप पॉइंट से सीधे नीचे, ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, अगर ये 16 है तो परपेंडिकुलर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो गया फिर 8 सेंटीमीटर। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABCD। ABCD हमारा ट्रेपीजियम, इसका नाम रख लेते हैं हम E पॉइंट और इसका पॉइंट का नाम रख लेता हूँ मैं यहाँ पे F। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। फिर से एक बार बताता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले ABCD ट्रेपीजियम बनाया, ये साइड 17 है, ये वाली साइड भी 17 है, तो जितनी साइड ये बेंट है उतनी ही साइड बेंट का यहाँ पे आपने डायग्राम बनाया। ये साइड 17 थी तो ये भी 17 खींची। उसके बाद क्या करना है, ये 42 है तो ये भी 42 बिकॉज ABED इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, उसके बाद ये पूरा 58 है, 42 उसमें से माइनस करोगे तो ये 16 हो गया। ये वाली साइड देखो ये 16 आ गई, अब ये 16 है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो सीधे नीचे हाइट। अब परपेंडिकुलर क्या करेगा, EC को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो 8 ही हो गया, 8 ही हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास दिया इतना, ये ट्राइंगल DEC, तो यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल DEC सॉल्यूशन है, इन ट्राइंगल DEC में नहीं, DEC नहीं, DEF में हम लगाएंगे PGT लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो DE का स्क्वायर इज इक्वल टू EF का स्क्वायर प्लस हो जाएगा DF का स्क्वायर। DE हमें दे रखा है 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू EF हमें दे रखा है 8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा DF का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना है मेरे पास, 17 का स्क्वायर करोगे 289 माइनस 64 इक्वल टू में हो जाएगा DF का स्क्वायर। ये प्लस था इधर जाके माइनस, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर ओपन कर दिया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 225 इक्वल टू DF का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर गया तो DF कितना आ गया आपके पास, DF की वैल्यू आ गई 15। DF जब मेरे पास 15 आ गया तो बस अब मुझे हाइट मिल गई ना, जब हाइट आ गई तो बस अब एरिया का फॉर्मूला ही तो लगाना रह गया। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 A प्लस B, A की वैल्यू 42, B की वैल्यू 58 इंटू हाइट मैंने अभी निकाली कितनी 15, तो 15 ही हो गया। तो 1/2 ऐड करोगे इससे तो ये हो जाएगा कितना 100 इंटू 15, 2 से कट करोगे 50 टाइम्स, तो 50 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो ये आ जाएगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, जिसको ये डायग्राम बनाना आ गया अच्छे से ये क्वेश्चन को आराम से कर लिया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।